Like that too using newspaper and glue. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल स्केच है बाइक का। आप चाहें तो रियलिस्टिक लुकिंग मॉडल भी बना सकते हैं, एक क्रूज़र बाइक का या स्पोर्ट्स बाइक का। मैं चाहता था कि मेरा शेप जो है या फॉर्म जो है वो सिंपल रहे, इसलिए मैंने ये सिंपल सा स्केच बनाया है जिसको फॉलो करके मैं बाइक का मॉडल बनाऊंगा। तो न्यूज़पेपर लाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर की ये कुछ स्ट्रिप्स कट की हैं, इसमें से एक लूँगा और इसको मैं रोल करूंगा ताकि मुझे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब मिल जाए। बेसिकली हम बाइक के अलग अलग पार्ट्स न्यूज़पेपर को रोल करके फोल्ड करके बनाने वाले हैं, तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा एंड यू कैन फॉलो द सेम प्रोसेस। तो न्यूज़पेपर को रोल करने के लिए मैं यूज़ करूंगा ये है एक स्क्यूअर। आप चाहें तो एक पतली स्टिक या फिर बॉल पॉइंट पेन का रिफिल यूज़ कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, स्क्यूअर को एक कॉर्नर पे ऐसे प्लेस करेंगे लाइक दिस, और फिर वहाँ से न्यूज़पेपर को बेसिकली हम स्क्यूअर की हेल्प से रोल करेंगे टाइटली लाइक दिस। और आपको रोल करना है न्यूज़पेपर को इन अ ट्यूब, और जितना टाइट रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। बस इस तरह से आपको इसको रोल करते जाना है एंड व्हेन यू रीच द एंड आप इस पे ग्लू लगा के इसको लॉक कर सकते हैं। सो लेट्स अप्लाई सम ग्लू। लुक एट दैट, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग डिज़ाइन। इसको होल्ड करना बहुत ही आसान है, इसलिए ग्लू का एप्लीकेशन यानी ग्लू को लगाना बहुत ही ईजी हो जाता है। मेरे हाथ में कोई बड़ी बॉटल नहीं है, एक छोटा सा ये बॉल है जिसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। किसी भी एंगल में मैं इसे टर्न कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड इट्स फन टू वर्क विद दिस। ओके, तो हमने यहाँ पे ग्लू अप्लाई कर दिया है। अब इसको बस सिंपली रोल करेंगे ताकि ये चिपक जाए एंड वंस डन आप इसमें से स्क्यूअर को बाहर पुल करके निकाल सकते हैं लाइक दैट। तो आपका ये सिलेंड्रिकल ट्यूब रेडी है, और इसी टेक्निक से मैंने कुछ और भी बनाए हैं ओके दैट। तो इससे मैं बाइक के अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि बाइक के काफ़ी सारे पार्ट्स मैं ये पेपर ट्यूब से बना सकता हूँ, जैसे कि हैंडल बार्स, बैक रेस्ट, साइलेंसर या फिर उसका लेग रेस्ट। जितने भी पार्ट्स हैं जहाँ पे एक रॉड या फिर एक ट्यूब या पाइप चाहिए, उसके लिए मैं ये पेपर ट्यूब यूज़ कर सकता हूँ। ऑल आई नीड टू डू इज़ अलग अलग साइज में मेरे को इसे कट करना है एंड इन प्लेसेस में मैं इसको चिपका के बाइक के पार्ट्स बना सकता हूँ। अब इन्हीं ट्यूब्स को यूज़ करके मैं इसके व्हील्स या फिर ये मड गार्ड जो हैं वो सब भी बनाऊंगा। वो मैं दिखाता हूँ कि हमें कैसे बनाने। लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले मैं ये ट्यूब को किसी भी एक फ्लैट ऑब्जेक्ट से इस तरह प्रेस करके एक फ्लैट शेप में लाऊंगा, जस्ट लाइक दैट। आप चाहें तो अपने हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ट्यूब थोड़ी ज़्यादा मोटी है तो आपको कोई ऐसा फ्लैट ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि ये सीजर का बैक एंड या फिर एक स्पून। और एक बार ये ट्यूब फ्लैट हो गया तो आप एक कॉर्नर पकड़ के उसको रोल कर सकते हैं ताकि आपको एक व्हील का शेप मिल जाए, कुछ इस तरह से। बस इस कॉर्नर को अंदर की तरफ ऐसे रोल करूंगा। बस आपको टाइटली रोल करना है, और एक बार आपका एक ट्यूब ख़त्म हो गया तो आप उसको वहाँ चिपका सकते हैं और वहीं से दूसरा ट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपका व्हील जो है या जो ये सर्कुलर शेप है वो आपको बड़ा मिल जाए, या जितना भी आपको साइज़ में चाहिए वो साइज़ में मिल जाए। लेट्स टिक दिस। लेट्स ऐड अनदर ट्यूब। तो थोड़ा ग्लू अप्लाई करेंगे ताकि सेकंड ट्यूब जो है वो यहाँ पे चिपक जाए। एक्चुअली मुझे ये ग्लू की जो नई बॉटल है उसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये इतनी छोटी सी है और कलरफुल है, तो आपका प्रोसेस जो है वो काफ़ी फ़न और इन्जॉयबल हो जाता है। डजंट लुक लाइक कि मैं ग्लू यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि एक छोटा सा टॉय है, प्रॉप है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये चिपक गया है। अब मैं इसको इस तरह से रोल कर रहा हूँ ताकि मेरा व्हील का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। एंड वंस दिस इज़ डन तो इसको भी चिपका दूंगा एंड देन आई विल ऐड वन मोर टू गेट द डिज़ायर्ड साइज़। Look at that, one wheel is done. Looks pretty nice. काफ़ी अच्छे से चिपक गया है, टाइटली रोल किया है। अब यही टेक्निक फॉलो करके लेट्स मेक अनदर व्हील। ओके, तो ये आ गया एक व्हील। Look at that. अब बनाते हैं ये वाला। ओके, तो ये आ गया दूसरा व्हील। अब मैं चाहता हूँ कि पीछे वाला व्हील जो है वो थोड़ा मोटा रहे, तो इसका एक और सेट बनाएंगे। Look at that, ये आ गया एक और। अब मैं इन दोनों को चिपका दूंगा ताकि हमें एक मोटा व्हील मिल जाए इस तरह से। नाउ ये शेप को फॉलो करके मैं बनाऊंगा बाइक टैंक। देयर यू गो, ये आ गया बाइक टैंक। सेम टेक्निक है, मैंने बस इस ट्यूब को रोल किया है फ्लैट करके और बाइक टैंक का शेप बनाया है। अगेन मैं चाहता हूँ ये भी थोड़ा मोटा हो, तो लेट्स ऐड मोर एंड देयर यू गो। इसमें मैंने 3 पीस बनाए हैं ताकि हमें एक बड़ा बाइक टैंक मिले।
तो ये भी रेडी है। अब सिमिलरली बाकी के सारे पार्ट्स भी बनाते हैं। तो ये सारे शेप्स जो थे वो ऑलमोस्ट सर्कुलर थे, तो ये रेडी हैं। अब जो बाकी के हैं जैसे सीट है और यहाँ पे इंजन का जो मेरे को थोड़ा सा एक शेप बनाना है, उसके लिए मैं फ्लैट पीसेस बनाऊंगा लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने पेपर को बस फोल्ड किया है और एक फ्लैट पीस बनाया है। और अगर मैं इस तरह से 2-3 पीसेस को एक साथ चिपका दूंगा तो मेरे को बाइक के इंजन का शेप मिल जाएगा लाइक दैट। तो इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अगेन पेपर को फोल्ड करके ही मैंने बनाया है ये एक पीस जो बनेगा ये पहला सीट लाइक दिस, और ये आ गई दूसरी सीट जिसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया लाइक दिस। तो यहाँ इसको चिपकाएंगे। ओके, तो सीट्स भी आ गई। अब मैं बनाऊंगा ये व्हील के ऊपर जो गार्ड्स हैं, इसके लिए भी मैंने सेम टेक्निक यूज़ की है। यहाँ पे मैंने ये रिंग बनाया है। बेसिकली अगेन मैंने ट्यूब को फ्लैट किया और रोल किया और चिपका दिया, बट अंदर मैंने इसे हॉलो रखा है। अब मैं क्या करूँगा, इसे कट कर दूंगा 2 हाफ्स में। There you go। अब जितना मुझे पीस चाहिए उतना मैं इसे ऑल्टर करके यहाँ पे चिपका सकता हूँ। और ये आ गया हमारा गार्ड, और ये आ जाएगा पीछे वाले व्हील के लिए। और बाइक के जितने भी पार्ट्स हैं जहाँ पे हमें रॉड चाहिए जैसे हैंडल बार्स, बैक रेस्ट, उस सब के लिए जैसे मैंने कहा था हम ये पेपर ट्यूब यूज़ करेंगे। ऑलरेडी मैंने इन्हें कट करके थोड़ा गेट बैक टू वर्क। ओके, तो सारे पार्ट्स को चिपकाते हैं। पहले मैं बाइक के आगे के हिस्सों को बनाऊंगा। तो इसमें ये फ्रंट व्हील को मैं चिपकाऊंगा ये पेपर ट्यूब से, ताकि लगे कि ये हैंडल बार्स का एक्सटेंशन है। अब मैं इस पे ये व्हील गार्ड को चिपका रहा हूँ। ओके, तो ये मोरलेस डन है। अब मैं बाइक के बीच वाले हिस्से को बनाऊंगा जहाँ पे ये इंजन, गियर बॉक्स और टैंक रहता है, पेट्रोल टैंक। तो ये सारे पार्ट्स को चिपका लेते हैं ताकि ये यूनिट रेडी हो जाए। और कुछ और पेपर ट्यूब से मैं यहाँ पे नीचे ये आर्मेचर बना रहा हूँ जिसके ऊपर ये इंजन और गियर बॉक्स वगैरह फिट रहता है। इससे हमारा जो बाइक का ये यूनिट है इसको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और इसके अराउंड ही मैं कुछ और पेपर ट्यूब्स को भी चिपका रहा हूँ ताकि इससे थोड़ा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब मैं पीछे वाले व्हील को चिपका रहा हूँ। थोड़ा और ग्लू लगा के इसको अच्छे से प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये चिपक जाए। अब इस पेपर ट्यूब से मैं बनाऊंगा हैंडल बार्स। बस इसको फोल्ड करके इस तरह से चिपका रहा हूँ। देयर यू गो, ये आ गई हेडलाइट। और हेडलाइट बनाने के लिए मैं इस पीस को अंदर प्रेस कर रहा हूँ ताकि एक छोटा सा कैविटी बन जाए इस तरह से। सो यू कैन सी इससे शेप अच्छा आ रहा है। तो ये बनेगी हमारी हेडलाइट। देयर यू गो। एज यू कैन सी यहाँ पे बाइक ने काफ़ी शेप ले ली है। लुक एट दैट। ये फ्रंट व्हील और हैंडल बार्स का सेक्शन कंप्लीट है। इट्स लुकिंग नाइस। और ये पीछे का हिस्सा भी, व्हील को मैंने काफ़ी मोटा बनाया है। और हमारा टैंक, गियर बॉक्स, इंजन, ये सारा यूनिट भी एकदम रेडी है। अब इन दोनों पीसेस को कुछ इस तरह से चिपकाऊंगा ताकि बाइक को पूरा शेप मिल जाए। और फिर सीट्स और बैक रेस्ट वगैरह अटैच करेंगे ताकि बाइक रेडी हो जाए। लेट्स डू दैट। लुक एट दैट, इट्स लुकिंग प्रीटी कूल। और आसानी से खड़ी हो रही है। अभी तो मैंने स्टैंड भी नहीं लगाया है। लुक एट दैट। वो इसलिए क्योंकि मैंने ये व्हील को काफ़ी मोटा बनाया था, इसकी वजह से आसानी से स्टैंड हो रही है। परफेक्ट। तो अब सीट्स लगाते हैं और बैक रेस्ट लगाते हैं एंड आवर बाइक विल बी रेडी। एंड देयर यू गो। अब देख सकते हैं बाइक रेडी हो गई है। इट्स लुकिंग प्रीटी कूल। आई एम सुपर हैप्पी विद दिस। लुक एट दैट, लुक्स ब्यूटीफुल। और पूरी बाइक हमने न्यूज़पेपर से बनाई है। काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा मेटालिक लुक दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसको एक्रेलिक कलर से पूरी तरह से ब्लैक कोट कर दूंगा। उसके बाद एक ड्राई ब्रश से मैं इसको एक मेटालिक फिनिश दूंगा। तो लेट्स डू दैट। ऑलराइट, लुक्स लाइक पूरी बाइक पे अच्छे से कोट हो गया है। अब इसको सूखने के लिए रख दूंगा और जब ये सूख जाएगा तो इस पर मेटालिक फिनिश करेंगे।
ऑलराइट, एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा कलर अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसके ऊपर मेटालिक फिनिश करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉपर मेटालिक कलर है, इसमें से थोड़ा सा लूंगा और कार्डबोर्ड पे इस ब्रश को अच्छे से वाइप कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक ड्राई ब्रश इफेक्ट देना है। मैं कॉपर कलर चूज कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो गोल्ड, सिल्वर जैसा भी फिनिश देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। एंड हियर यू गो, मेटालिक फिनिश भी हो गया है। लुक एट दैट, इट्स लुकिंग रियली नाइस। ड्राई ब्रश इफेक्ट दिया है मैंने, कहीं कहीं पे बस ऐसी हाइलाइट्स दिखाई हैं मेटल की या मेटालिक फिनिश की। इट्स लुकिंग नाइस। मोरलेस ब्लैक ही है, बट जहाँ पे भी पाइप्स थे या जो भी चीजें थोड़ा उभर रही थी उसके ऊपर मैंने ये हल्का मेटल का फिनिश दिया है। आई थिंक इट्स लुकिंग प्रीटी कूल। चलो न्यूज़पेपर को निकालते हैं और इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का बेस बनाया है, उस पर प्लेस करके देखते हैं कि ये कैसे लग रही है। ऑलराइट, लुक एट दैट।